हेलो एंड वेलकम टू खुंगा एकेडमी। खुंगा एकेडमी में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलो फटाफट सारे के सारे आ जाओ, आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है, 6 बज चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आपके जो RIMC का हम लोगों ने सोचा था कि आपका सारा सिलेबस कराएंगे, फ्री में कराएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग आज का जो सेकंड सेशन है उसको हम लोग लेके आ चुके हैं। लास्ट सेशन जो फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री देखी थी। उसी बेटा मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसी के सेशन को हम लोग आगे आपके यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, इसमें हमने क्या देखा था कि आपके जितने जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स, हम लोग बेटा टू द पॉइंट चलेंगे, जो जो चीजें रेलिवेंट है बस उतनी देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि जो आपके यूरोपियन पावर्स थे उसमें आपके अगर हम लोग एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपके यूरोपियन पावर में सबसे पहले आपके कौन आए, तो ये हैं आपके पोर्टुगीज। दूसरे नंबर पे कौन आए, तो उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे कौन आए, तो बेटा डच। तीसरे नंबर पे कौन आए, तो तीसरे नंबर पे आपके आए हैं इंग्लैंड वाले, या जिनको बोलते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंग्लैंड बोल लो, ब्रिटिशर्स बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश होता है वैसे ब्रिटिश। देन चौथे नंबर पे आपके कौन आ गए, तो यहां पे आपके आ चुके हैं कौन, ये आपके आ चुके हैं फ्रांस, फ्रेंच। अब पोर्टुगीज आपके कब आए, इसको हम लोगों ने देख लिया था। ये आपके कब आए हैं, तो बेटा ये आपके 21 मई, कब, 1498, ठीक है। 21 मई 1498 को आपके ये लोग आए हैं, ठीक है। कौन आया, तो कौन आया था भाई, वास्को डिगामा आया था, इसको हम लोगों ने देख लिया था, वास्को डागामा, ठीक। ये आपका कब आया, अब आया मतलब 21 मई 1498 को आया। फिर बेटा क्या होता है कि इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, इंग्लिश क्या करेंगे, इनके साथ लड़ाई करेंगे। जब इनके साथ लड़ाई करेंगे तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका, वैसे आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि बेटा जो आपके यहां पे जो पोर्टुगीज थे यानी पुर्तगाली, इनके लिए सबसे एक चीज आप लोग जो याद रखनी है, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये आपके सबसे पहले, अगर यूरोपियन शक्तियों में अगर सबसे पहले कोई आया था तो वो आपके पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में अगर कोई गया है तो वो कौन गया है, वो आपके पुर्तगाली गए हैं। कब गए हैं, तो ये बेटा आपके 1961 में गए हैं, ठीक है। कहां से, गोवा से। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि गोवा से, तो चलो जी ठीक है, ये आपके 1961 में गए हैं, बट ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपके गोवा में रह गए, पूरे इंडिया में नहीं फैल पाए, तो इसलिए नहीं फैल पाए, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। तो वो आपके इसलिए नहीं फैल पाए बिकॉज यहां पे आपके ब्रिटेन के साथ इनकी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और जो इनके साथ ब्रिटेन के साथ जो इनकी लड़ाई होती है वो कब होती है, तो बेटा 1612 में होती है, ठीक है। इस बैटल का नाम आपका क्या था, तो इसका नाम था आपका बैटल ऑफ स्वाली होल। और ये जो है लड़ाई आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ स्वाली होल, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपके कब हुई थी, 1612 में हुई थी। और यहां पे क्या हुए थे, तो यहां पे जो आपके पोर्टुगीज थे ये हार गए थे, ब्रिटिशर्स क्या हुए थे, ये आपके यहां पे जीत गए थे। ऑलराइट, तो ब्रिटिशर्स जीत गए थे, पोर्टुगीज आपके हार चुके थे। बैटल ऑफ स्वाली होल, स्वाली होल जो आपकी जगह है ये आपकी कहां है, ये आपके सूरत में है, ठीक है। ये सूरत के आपके पास पड़ती है जगह। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। तो आपके वास्को डिगामा आया, पहला आदमी था, 21 मई 1498 को वास्को डिगामा आया। 1612 में आपका क्या हुआ, तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होल से आपका ये सारे जो पोर्टुगीज हैं ये आपके क्या हो चुके हैं, ये आपके जा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके इंग्लैंड ने पोर्टुगीज को तो हरा दिया। अब बारी है आपके डच की। तो डच को एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते जी कि डच के साथ क्या क्या हुआ। अब देखो, जब भी कभी बात आएगी आपकी किसकी, डच की, ये डच है कहां से, डच, डच आपके हैं कहां से, तो बेटा आपके यूरोप में एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को ही आपके डच बोलते हैं। इन लोगों के लिए खासियत, खास बात क्या है कि ये जो आपकी कंट्री है, दे वर द फर्स्ट वन, ये आपके पहले थे, दे वर द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। इन लोगों की आपकी क्या थी, जॉइंट स्टॉक को अगर हम लोग फर्स्ट
जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर किसी ने वर्ल्ड की बनाई थी तो ये आपके नीदरलैंड्स वाले थे। ठीक है, तो आपके नीदरलैंड वाले क्या थे, ये बेटा आपके पहले थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी। इनके जो कंपनी थी इसका नाम आपके वेरिग नीदे दे ईस्ट इंडीशे दे कंपनी करके नाम था। पर क्या आप लोगों को क्या नाम है, क्या आप लोगों को इसको याद रखना है? जवाब है नहीं। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो दैट इट वाज योर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, तो फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। नाम क्या था हम लोगों के लिए जी, बस इतना ही नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अच्छा, अब ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि बेटा देखो यहां से आपके बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम बस उतना ही देखेंगे जितने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके जो पोर्टुगीज को समुद्र में किसने सबसे पहले हराया, तो पोर्टुगीज को समुद्र में सबसे पहले आपके किसने हराया, तो वो आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सारे आपके फैक्ट्री लगा लेते हैं। कहां पे अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, क्योंकि ये तो कंपनी है, तो इंडिया में ये आपकी फैक्ट्री कहां लगाते हैं, इंडिया में। हम लोग हिंदी इंग्लिश लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री आपकी कहां लगी, तो बेटा फर्स्ट फैक्ट्री जो डच द्वारा लगाई गई, ये आपके कहां लगाई गई है, ये आपके लगाई गई है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पे है, ये आपके आंध्र प्रदेश। तो इंडिया में जो आपके फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई है, हेलो सर, हाउ यू डूइंग, हेलो बेटा, हेलो, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू बेटा, हाय, जय हिंद। ठीक है, सो आपके जो इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री जो है ये आपके मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई गई। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इनकी बस आपसे एक्चुअली फर्स्ट फैक्ट्री पूछी जाती है। और जो आपसे तीसरी चीज जो यहां से पूछी जा सकती है वो क्या पूछी जा सकती है, तो थर्ड पॉइंट इनका पूछा जाएगा कि आखिर ये लोग इंग्लैंड से कब हारे। अगर पूछा जाए इंग्लैंड से कब हारे, तो भाई ये आपका कब हारे, तो ये आपका बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई थी जस्ट उससे पहले ही हारे ये लोग। ठीक है, यानी 1763 में हारे हैं। ऐसा मैं बोलता हूं क्लास में भी, आप लोग भी बोल रहा हूं कि यहां पे जो बैटल ऑफ बक्सर से जस्ट पहले, बी फॉर बक्सर, बी फॉर बेदरा करके आपकी एक जगह है, और मैं इनको यही कहता हूं कि बेटा बेदरा में इनको बेदर्दी राजा बना दिया गया था, मार मार के एकदम बेदर्दी राजा बना दिया था। ठीक है, सो आपके 1763 में आपके यहां पे क्या होता है, बेदरा की लड़ाई होती है, या बैटल ऑफ बेदरा। और ये बैटल ऑफ बेदरा आपके कहां होता है, सो इट इज इन, बेदरा आपका है कहां पे, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इंग्लैंड से कब हारे, तो बेटा 1763 में बैटल ऑफ बेदरा, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पे आपके ये लोग क्या होते हैं, ये लोग आपके हार जाते हैं, बैटल ऑफ बेदरा में हारते हैं, एक चीज। और एक और अगर हम लोग यहां पे क्वेश्चन ले लें कि फिर क्या हुआ, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ, तो इसका सबसे बेस्ट एक आंसर है कि क्या हुआ बेटा इनके साथ। इनके साथ देखो, वैसे तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे कि ये लोग, मतलब मैं आपको चाहूं तो बहुत इन डेप्थ में बता सकता हूं, पर कोई मतलब नहीं बनता है। ये जान लो कि जो इनके जो श्रीरामपुर या फिर जिसका नाम सेरमपुर है, सेरमपुर में इनकी एक फैक्ट्री थी, वो बिक गई। फिर आपके जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपकी क्या हो गई बेटा, लॉस मेकिंग हो गई। तो लॉस मेकिंग हुई तो उसको बंद करना पड़ा। फिर यहाँ पे जो लास्ट आपका सेरमपुर था उसको भी किसको बेच दिया, ब्रिटिशर्स को बेच दिया, और आपके क्या हो गया, वो आपके यहाँ से चले गए। ठीक है, बट जब यहां से बट ये ऐसा हुआ नहीं था, ये आपका 1790s में जाके हुआ था। बट 63 से 1790 तक क्या हुआ, तो वो बेटा आपके यहां पे वेस्ट बंगाल से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद कहां पे फोकस किए, सो दे फोकस्ड ऑन इंडोनेशिया। तो ये अपने मसाले के ट्रेड शुरू किए। डीईआईसी का क्या हुआ, तो ये हम लोग लिख लेंगे, दे फोकस्ड ऑन इंडोनेशिया। ये आपके कहां चले गए, तो बेटा ये आपके इंडोनेशिया चले गए, और वहां पे अच्छे खासे तरीके से राजकाज किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, डचेस के बारे में। ठीक है, डच यानी नीदरलैंड वालों के बारे में। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग कहां पे थे, इंग्लैंड पे थे। इंग्लैंड ही तो है जो हरा रहे हैं। लास्ट अब आपका क्या बचता है बेटा, तो ये आपका बचता है कौन, फ्रेंच। हम लोग एक पेज पे यहां पे क्या करते हैं, आपका फ्रेंच ले लेते हैं, फ्रांस कर लेते हैं इसको ना।
फ्रांस। अब आपके फ्रांस के साथ क्या होता है, राइट? तो अब आपके जो फ्रांस के साथ है वो क्या होता है, फ्रांस वाले आपके क्या है, ये लोग भी भाई यहां पे एक आपका राजा था, किंग। किंग का नाम क्या था आपके, तो बेटा किंग का नाम था लुई 14। एक्चुअली ये लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज ये आपके, ठीक है। तो लुई 14, आप इसको 14 भी याद रख सकते हो। लुई 14 ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था, कोलबर्ट, कोलबर्ट से पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि यार ये हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं कर क्या रहे हैं, हाँ ये क्या कर रहे हैं जो इतना ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं। तो फिर इनके कोलबर्ट भाई साहब ने बताया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि यार इनके पास एक स्कीम है, ये स्कीम आपके लक्ष्मी चिट फंड के 25 दिन में पैसा डबल वाले से भी अच्छी स्कीम है। कहा अच्छा तो कितने पैसे होंगे, कहा भाई इसमें आपके 60 गुना ज्यादा पैसे हो जाएंगे। कहा अच्छा ये क्या है, कहा अब से हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे मसालों में, एमडीएच मसाले। कहाँ के एमडीएच मसाले, तो वो आपके हो जाएंगे इंडिया के एमडीएच मसाले। हालांकि खैर एमडीएच मसाले मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे बेटा आपके सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज बिकती थी वो आपकी क्या थी, तो वो थी आपकी मसाले। ट्रेड इन स्पाइसेस इसे बोला जाता था। आपके स्पाइसेस में आपके सॉल्ट पीटर एक चीज होती है जो कि आपके गन पाउडर में डलती है, तो आपके सॉल्ट पीटर में यहाँ पे लगातार आपके ट्रेड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर कोलबर्ट ने जब इन सब चीजों के बारे में आपके राजा को बताया, तो राजा ने कहा ठीक है, एक आदेश है हमारा। का क्या आदेश है, का हमारी भी एक ऐसी कंपनी बनाओ। का कंपनी का नाम क्या रखें, का हमारी भाषा में गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो कहा कि हमारे लिए भी एक ऐसी कंपनी बनाओ। का कंपनी का नाम क्या रखें, का कंपनी का नाम जैसा सबने रखा वैसे ही रखेंगे हम लोग भी अपना नाम। का क्या नाम रखेंगे, का ईस्ट इंडिया कंपनी रख दो। का ओके ईस्ट इंडिया कंपनी रख देते हैं, अपनी भाषा में रखेंगे, लेकिन जब उनको इंग्लिश आती है तो उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके सर क्या नाम रखें, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। तो फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट ने आपके क्या सजेस्ट किया, तो इसने आपके सजेस्ट किया कि हम लोग क्या बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। फिर क्या की, तो भैया फिर आपकी कंपनी बनाई। कब बनाई, तो इस कंपनी का नाम क्या रखा, पहली चीज इस कंपनी का नाम क्या रखा बच्चों, तो इसका नाम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बनाई कब, तो ये आपके बनाई 1664 में। आप देख रहे हो, तो आपके 1664 में आपकी एक कंपनी बनाई गई है। और जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो वो जो कंपनीज थी कब आई है, 1602 में आई है। डच आपकी 1602 में ही तो आई थी ना। आपके जो ये है ये कब आई, क्या नाम है, जो इंग्लैंड की जो कंपनी है ब्रिटिशर्स की, 1605 में बन चुकी थी। इंडिया में अपनी फैक्ट्री ये लोग 1612 में लगा चुके थे। कब लगाते हैं, जब आपके बैटल ऑफ स्वाली होल होता है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी पीछे, राइट। तो जब आपके बैटल ऑफ स्वाली होल होता है तो उसमें आपका क्या हो जाता है, आपके 1612 में आपके वो लोग कंपनी लगाते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, 1664 में अपनी कंपनी बनाते हैं। एंड इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाते हैं, तो बच्चों ये आपके 1667 में, यानी 3 साल बाद आपकी पहली फैक्ट्री लग जाती है यहाँ पे। अब 3 साल बाद आपकी ये जो पूरी फैक्ट्री लगती है इंडिया में, जो फर्स्ट फैक्ट्री आपकी लगती है, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, इंडिया में ये आपकी पहली फैक्ट्री लग चुकी है, 1667 की बात है। अब फ्रांस वालों को अलग ही वो था। राजा ने कहा भाई एक काम करो, जो जो चीजें आपके इंग्लैंड ने की है हम वो चीजें करेंगे। अच्छा ऐसा है पक्का, कहा हाँ पक्का। तो कहा ये बताओ सबसे पहले वो कहां गए, तो कहा तो मैं अंग्रेजों के लिए यही बताता हूं कि बेटा ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हमारे देश में कहां से एंटर किए, तो हमारे देश में सूरत से आए। और जब गए ना तो बेटा पूरे भारत की सूरत बिगाड़ के गए थे, ठीक है। तो यह ऐसे ही याद रखना कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो सूरत से आए और सूरत बिगाड़ के गए। तो वह फिर आपके फ्रांस ने भी किया कि चलो जी हम भी सूरत बिगाड़ते हैं इनकी। तो बेटा ये मान लो कि अगर आपके इंडिया का मैप है, हम लोग नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं, इस इंडिया के मैप में जो आपका सूरत है वो आपके यहां पे है, ठीक है। सो जो आपके सूरत है ये आपके यहां पे है, इसी में ही आपके क्या हुआ, तो बेटा यहीं पे ही आपके आपके फ्रांस ने भी आपके क्या किया, इन्होंने यहां पे आपके क्या किया, फ्रांस ने इन्होंने भी अपनी यहां पे फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री यहां लगाई। फिर उसके बाद बात होती है कि अच्छा ब्रिटिशर्स ने दूसरे नंबर पे कहां फैक्ट्री लगाई थी, तो भैया बात हुई कि ब्रिटिशर्स ने तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगाई है।
तो आंध्र प्रदेश में जब आपके दूसरे नंबर पे फैक्ट्री लगाई गई है तो वो आपके यहां पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में कहां लगाई गई, तो वो आपके मसूलीपट्टनम में लगाई गई। जस्ट अ सेकेंड। रियली सॉरी बच्चों, थोड़ा खांसी आ गई थी। am I audible? Let's check if I'm audible or not. Yes, I'm audible. Cool. तो आपका क्या होता है कि इंडिया में जो बेटा आपकी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई वो 1667 में लगाई। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो वो आपके सूरत में लगी। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी, तो ये आपके मसूलीपट्टनम में लगी। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहा अच्छा ये बताओ तीसरी जगह पे वो कहाँ गए, कहा यार उन्होंने अपनी जो तीसरी जगह पे ना फैक्ट्री लगाई थी वो वहाँ पे चेन्नई में लगा ली थी। कहा ठीक है जी, चेन्नई में लगा ली थी, तो हम लोग चेन्नई के जस्ट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह है पुडुचेरी या पौंडीचेरी, हम लोग अपनी फैक्ट्री को कहाँ लगाएंगे, तो पौंडीचेरी में लगाएंगे। अगली फैक्ट्री कहाँ लगाई, अगली फैक्ट्री सर उन्होंने लगाई अपने कोलकाता में। ये रहा कोलकाता 4th नंबर पे। अब अगर उन्होंने अपनी फैक्ट्री कोलकाता में लगाई है, किसने, ब्रैकेट में ई लिख देते हैं ना, ई, पहली फैक्ट्री सूरत, ई यानी इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड ने। ठीक है, तो अगर इन लोगों ने आपकी पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, इस जगह पे लगाई है, तो हम भी इस जगह पे लगाएंगे। उन्होंने अगर कोलकाता में लगाई है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहां जाके आपकी एक जगह है जिसका नाम है चंदेर नगौर या चंद्रनगर इसको बोलते हैं, बट अंग्रेज चंदेर नगौर बोला करते थे। तो हम भी क्या करेंगे भाई, हम भी अपनी फैक्ट्री यहीं लगा लेंगे उनके बगल में। अब जाहिर सी बात है, जब आपके सब कोई एक साथ अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो क्या होगा, क्लैशेस तो होंगे ही। और जब बेटा आपके क्लैशेस होंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होना है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। तो ये चीज बट आपकी होती है। अच्छा, इनका यहां पे लड़ना या फिर इनके बीच में क्लैशेस होना, और यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एक हुई थी। अभी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, इसमें आपके होता क्या है कि ऑस्ट्रिया में आपके एक लड़ाई चल रही थी, मान लो एक राजा और एक रानी के बीच में लड़ाई चल रही थी कि कौन अगला राजा या रानी बनेगा। इनके बीच में लड़ाई हो जाती है जी। राजा के पक्ष में फ्रांस था, रानी के पक्ष में कौन था, तो रानी के पक्ष में इंग्लैंड वाले थे। अब दोनों के बीच में वहां लड़ाई हुई, हालांकि खैर परिणाम यह आया कि रानी आपके आगे चल के बनती है, अगली जो होती है वो आपकी रानी होती है, राजा नहीं होता अगला। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वहां पे तो वो लोग जीत गए, पर उसकी जो गर्मा गर्मी थी ना यहां पे भी सुनाई दी। यहां पे दो कंपनी के आपस में जो थे, ये लोग आपके यहां पे लड़ जाते हैं। जब ये दोनों आपके यहां लड़ेंगे तो क्या होगा, उन चीजों को आपके क्या बोला जाएगा, तो उन बैटल्स को बोलेंगे कि 3 बैटल्स, सॉरी बैटल्स नहीं बेटा, वॉर। तो हम बोलेंगे जब इसके एग्जिट की बात करते हैं तो क्या होता है, तो आपके 3 वॉर्स वर फॉट, आपके 3 लड़ाइयां लड़ी गई। ठीक है, इन लड़ाइयों का नाम क्या दिया गया, तो इनका नाम आपका दिया जाता है कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, आपके 3 लड़ाइयां थी कर्नाटिक वॉर्स। ये आपके टोटल कितने साल तक चलती हैं, 17 ईयर्स तक चलती हैं। ठीक है, पहली जो आपकी चलती है, फिर उसके बाद सेकंड हो जाती है, फिर आपके तीसरी वॉर में आपका क्या होता है, इसमें आपके जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स हारते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में ड्रॉ हो जाता है, और थर्ड वाले में ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं बेटा, तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो जो बेटा आपकी थर्ड वॉर में जो जीतते हैं, तो ये आपका 17 ईयर्स तक चली थी, यानी 1763 तक चली थी। 17 माइनस कर दो तो यानी आपके 1746 से चली है। तो 1746 से 1760 तक की लड़ाई चली थी, कर्नाटिक वॉर्स बोलते हैं इस चीज को। और बेटा यहां पे आपकी जो पूरी लड़ाई चली थी उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इनको भी यहां हरा दिया जाएगा। तो ये जिस जगह पे इनको हराया जाता है
वहां पे क्या होता है, वो आपके तमिलनाडु में जगह थी। तो एग्जिट के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पे फ्रांस के लिए क्या लिख सकते हैं कि तमिलनाडु में वांडी वॉश, वांडी वॉश करके जगह थी, ठीक है। तमिलनाडु में वांडी वॉश में ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को हरा दिया, या हम लोग लिख सकते हैं वॉश आउट कर दिया, पूरी तरीके से कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया। वांडी वॉश में वॉश आउट कर दिया कब? 1763 में। ऑलराइट बच्चों, तो 1763 में आपके फ्रांस को किसने वॉश आउट कर दिया? तो बेटा आपके वॉश आउट कर दिया किसने? अंग्रेजों ने वॉश आउट कर दिया, और आपके यहां से फ्रांस भी खत्म, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है फ्रांस। अब आपके पोर्टुगीज जा चुके हैं, आपके डच जा चुके हैं, आपके और कौन जा चुका है? तो भाई आपके अब यहां से फ्रांस भी जा चुका है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि सारे आपके क्या नाम है इमीडिएट चले गए थे, नहीं बेटा। 1602 में आपकी कौन सी कंपनी आई है? तो इंग्लैंड की कंपनी आई है, डच की भी कंपनी आई है। 1612 में फैक्ट्री लगाई है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, राइट। तो आपके 1612 से 1763 एक लंबा टाइम पीरियड होता है। 1612 से 1763 समवेयर 150 साल, 150 साल तक ये बेटा आपस में लड़ते रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ है? तो 150 सालों के बाद आपके यहां पे और क्या चीज हुई है? तो उसके बाद जाके आपके फ्रांस की कंपनी गई है, उसके बाद जाके 1763 में बेदरा में डच की कंपनी गई। तो 150 साल तक राज किए हैं, कंपनीज ने राज किया। अब उसके बाद क्या होता है? अब सारे जा चुके हैं, अब क्या करें जी? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपका कोई बचेगा तो वो आपके कौन बचेंगे? वो आपके इंग्लैंड वाले बचेंगे। और इंग्लैंड की जो कंपनी का नाम था तो उसका क्या नाम था? तो अब भाई आपके इंग्लैंड की कंपनी थी, इसका आपके नाम क्या था? तो इसका नाम था आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे BEIC। तो आपसे जब भी मैं कभी बताऊंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC क्या है, तो BEIC आपकी ये चीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगा? तो बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ये वो जगह है। ऑलराइट, सो BEIC। अच्छा, इंग्लैंड ने अब आपके क्या किया? तो इंग्लैंड में आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपकी पूरी तरीके से बन जाती है। अब जब ये जो आपकी पूरी कंपनी है अभी आ जाएगी, तो देखो अब हम अगर इसको एक फ्लो चार्ट को समझे तो क्या होता है। अब अगर हम लोग यहां पे रख लें ब्रिटेन, या ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसने सबसे पहले आपके क्या किया? यूरोपियंस को क्या किया? तो बेटा इसको पहले खत्म कर दिया। अब बारी किसकी आ जाएगी? तो अब बारी आ जाएगी यहां के लोकल किंग्स की। ठीक है, ये जो आपके लोकल किंग्स होंगे अब इनको बारी बारी खत्म किया जाएगा। पहला नंबर किसका आएगा? तो भाई पहला नंबर आपके आएगा किसका? बंगाल का। दूसरा नंबर किसका आएगा? दूसरा नंबर आपके आ जाएगा मैसूर का। तीसरा नंबर किसका आएगा? तीसरा नंबर बेटा आपका आ जाएगा, तीसरा क्या, तीसरा पहले ही आ चुका था, वो था आपका क्या? हैदराबाद। चौथा नंबर किसका आ जाएगा? चौथा नंबर फिर ये कहेंगे जी अब तो हमको मराठा भी चाहिए। पांचवा नंबर किसका आ जाएगा? तो फिफ्थ नंबर आपका आ जाएगा सिखों का। भाई हम सबको यहां पे एक तरीके से धीरे 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 खत्म करेंगे, और फिर हम पूरा क्या स्टैब्लिश करेंगे? अपना ब्रिटेन का ब्रिटिश एम्पायर हम लोग जाएंगे और यहां पे स्टैब्लिश करेंगे, यानी यहां पे अपना बनाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका क्या हो जाता है? अब आपकी जो बारी है ये आपके बंगाल की है, राइट। अब ये जो बंगाल है, बंगाल की जब बारी आती है तो ये आपकी शुरुआत हो जाती है कब से? तो बेटा ये आपके 64 से पहले 1757, आपके रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 से पहले शुरू होती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, एक आपके बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है क्या? प्लासी। ठीक है, तो ये जो प्लासी है यहां पे आपका क्या होता है? एक आपकी लड़ाई होती है। ठीक है, इसका आपके नाम क्या था? सो इट वॉज कॉल्ड एज योर बैटल ऑफ प्लासी। हुई कभी आपकी? तो ये आपकी 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी। क्या आपकी सच में लड़ाई थी? तो बात है नहीं, ये आपकी बैटल ऑफ प्लासी एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक आपका क्या था? षड्यंत्र था, एक आपकी कॉन्स्पिरेसी थी। उस टाइम के राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था आपका सिराज उद दौला। सिराज उद दौला। तो बेटा ये जो सिराज उद दौला जो आपका राजा है, इसने क्या किया? ये आपका उस समय का किंग था,
ठीक है, जैसे अभी मोहम्मद सिराज है तो उस टाइम पे ये भी आपका 21 ईयर्स का था। ठीक है, 21 ईयर्स का ये आपका किंग था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ने आपके अंग्रेजों से पंगा ले लिया। अंग्रेजों ने कहा कि यार भाई जबरदस्ती का पंगा लिया गया है, ठीक है, हम तो अपना फोर्ट बना रहे थे। पर फिर सिराजुद्दौला ने कहा भाई तुम कैसे फोर्ट बना सकते हो, तुमको तो फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी थी, तुम अपना किला क्यों बना रहे हो? किला बना रहे हो मतलब कि तुम मुझे डायरेक्ट चुनौती दे रहे हो, इनडायरेक्ट थोड़ी डायरेक्ट चुनौती दे रहे हो, और ऐसा है तो लड़ लो मुझसे। और बेटा जब एक बार 1 साल पहले सिराजुद्दौला से लड़ाई होती है तो अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के मारा जाता है, और जो बच जाते हैं अंग्रेज उनको आपके एक ऐसे इतना बड़ा सा ऐसे 14 बाय 18 का कमरा होता है, उसमें 143 अंग्रेजों को अंदर डाल देता है, और अंदर डाल के सिर्फ एक छोटा सा एक होल रखता है ताकि वहां से इनको हल्की सी लाइट मिल सके, और उनको 20-25 दिन तक डाले रहता है। नतीजा क्या होता है? ना खाना देता है ना पानी देता है। 143 लोगों को एक छोटे से 14 बाय 18 के 14 बाय 18 फीट का जो आपका कमरा है, जितना बड़ा बेटा आपका ड्राइंग हॉल होता है, उसमें आपके अगर 143 लोगों को बैठा दिया जाए और बंद कर दिया जाए और 20 दिन तक कोई खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है मर जाएंगे। उस चीज को आपके कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। उस ब्लैक होल ट्रेजिडी में आपके मात्र 20 लोग बचे थे और बाकी आपके 123 लोग खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब जब ये आपके 123 लोग खत्म होंगे, ये बात रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को क्या हो जाएगी? ये बात नागवारा होगी, यानी उनको खल जाएगी। अब जब खलेगी तो क्या कहेंगे? भाई साहब अब तो हम इसको अटैक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके अटैक की बारी आती है, रॉबर्ट क्लाइव कहता है यार अब एक काम करेंगे, पहली चीज ये जो इसने हमारे साथ किया है ना, इस चीज को उसने नाम क्या दिया? ये जो ट्रेजेडी की है, इस ट्रेजेडी को हम नाम क्या देते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम देते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। यहां पे यानी 1756 में एक आपके ट्रेजेडी होती है, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम आपके क्या होता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में आपका क्या हो जाएगा? 143 जो आपके पर्सन थे, इनको आपके क्या कर दिया जाएगा? 14 बाय 18 के कमरे में आपके क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। हेलो, ओके 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 बेटा, अच्छा ठीक है, आपको अगर देखना है तो ये लो, एक बार एक प्रीवियस स्लाइड आप देख लो, इसको रिवाइज करो, देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश की हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस चीज को रिवाइज कर लिया होगा। ओके, एक नया कमेंट आया है, जरा कमेंट देखते हैं। प्रमोद यादव बेटा, एक बार आप अपना नाम बताओगे प्रमोद यादव बेटा? बिकॉज मैंने आपका ना कमेंट कई जगह पे देख लिया है। सर मेरा 145 नंबर है, न्यू सैनिक स्कूल में हो जाएगा, 60% रूट है तो हो जाएगा। देखो बेटा, आपको अगर बोला गया है कि हाँ आपका हो जाएगा, फर्स्ट थिंग बेटा आप अपना जरा एक बार नाम बताओ, आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाएगा। मैम ने भी लास्ट क्लास में, मैं यहीं पे था, देखा आपने पूछा था, आपने आई गेस कईयों से पूछ लिया है, टीचर से। बेटा हम लोग सारे यही बोल रहे हैं कि आपका हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब कौन सा नया सैनिक स्कूल मिलेगा, इस पे हम लोग भी एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं थोड़ी देर में, और प्लस कुछ दिनों में आपके वीडियोस आ जाएंगी। और फिर आप थोड़ा अपने इंटरव्यू का प्रिपेयर करो, मतलब इंटरव्यू के लिए वेट करो, जो नेक्स्ट राउंड है, सॉरी उसके लिए आप अपना क्या करो, जो आपके जो नेक्स्ट राउंड है, सॉरी इंटरव्यू तो आपके आरएमएस और आरआईएमसी में होता है, बट आप सैनिक स्कूल के लिए हो तो आप अपने बेटा नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करो। ठीक है, जस्ट आप वेट कर सकते हो, बी पेशेंट, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, तो ऐसे बार बार हर एक टीचर से पूछोगे तो क्या हो जाता है, आपके साथ साथ हमें भी लगता है कि बच्चा क्यों इतना परेशान है, हमने तो मेहनत की है आपके साथ, आपने भी हमारे साथ मेहनत की है, इसलिए बेटा चिल रहो। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वेट कर लो, आपका हो जाएगा। अब जब मैं बोल रहा हूं कि वेट करो, तो ये मेरा यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो परेशान होते थे, यही बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग मत कंक्लूजन निकालो, वेट करो, हो सकता है कि आपका हो जाए। उसमें से कई ऐसे बच्चे जिनका आपके दिल्ली पुलिस में हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी में आपका भी जो पिछली बार का हुआ था उसमें हो गया, सैनिक स्कूल में भी मैंने कई सारे बच्चों को बोला है, उनका भी आपका आरआईएमसी हो गया, आपका सैनिक स्कूल हो गया, इनके मैंने बच्चों को यही सब तो बताया है कि भाई वेट करो, हो जाएगा, चिंता मत करो, और उनका हुआ भी है। ठीक है, सो
इसीलिए आप ज्यादा परेशान मत हो, आपका हो जाएगा, चिल रहो, ठीक है, बस वेट करो। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी एक डिटेल जो वीडियो है आपकी कट ऑफ से रिलेटेड, वो आपकी खुंगा एकेडमी के चैनल पे लॉन्च हो जाएगी, आप उसको देख लोगे। ऑलराइट, तो अब परेशान मत होना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके टॉपिक पे। तो भाई आपके ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, 143 आपके पर्सन थे, 14/18 कमरे में आपके बंद कर दिया गया, 14/18 के रूम में आपके बंद कर दिया गया। होना क्या था? होना कुछ नहीं था जी, सारे मर गए। ब्लैक होल ट्रेजेडी। यहां पे फिर आपके 1757 में आपके एक यहां पे गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर। नाम क्या था इसका? ब्रिटिश गवर्नर, यहां लिख देते हैं ब्रिटिश गवर्नर। इसका नाम क्या था? इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने आपके कहा कि भाई इस चीज का तो अब क्या होगा, बदला होगा। और मैं बदला लूंगा किससे? मैं बदला लूंगा सिराजुद्दौला से। अब अगर सिराजुद्दौला से मुझे बदला लेना है तो क्या करना होगा? इस बार तो मुझे हरा दिया, जब हरा दिया तो मैं अब उसके साथ क्या करूंगा? शाम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा मैं उसके साथ, ठीक है। और जब मैं ये सारी चीजें लगाऊंगा तो क्या होगा? उसने क्या कर दिया, उसने बदला लेने के लिए जो आपके यहां पे, जस्ट अ सेक बेटा, तो उसने क्या किया? उसने भाई आपके यहां पे बदला लेने के लिए क्या किया? उसने आपके करप्शन करना शुरू कर दिया। उसने जो यहां के जो ऑफिशियल्स थे सिराजुद्दौला के, उनको घूस दी, उनको करप्ट बना दिया। और वहां से आपके क्या कर दिया? वहां पे जो आपके प्लासी की बैटल में एक तरह उसने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, और चैलेंज करता हूं कि मुझसे जून में आप आओ और लड़ो 1757 में। हालांकि खैर उसके पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर वगैरह हुई थी, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जानो कि उसने आपके चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो उसने यही चीज बोली कि आओ और मेरे साथ लड़ो प्लासी में। और जब आपके सिराजुद्दौला वहां पे पहुंचता है तो उसने पहले ही सिराजुद्दौला की ही टीम में क्या कर रखा था? जो वहां का सेनापति था, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके मिर जाफर। मिर क्या थे? मिर उसकी जनरल यानी सेनापति की रैंक थी, ठीक है। उसको क्या करता है? उसको कहता है, अच्छा, उसको जाके खरीद लिया, वो खुद बिका हुआ था। सिराजुद्दौला को बोला जाता है, सिराजुद्दौला कहता है यार ये तो लड़ाई हो गई है, काफी तगड़ा पंगा छिड़ गया है, अब लड़ाई होने वाली है, क्या करें? तो मिर जाफर कहता है यार आप चिंता मत करो, लड़ाई हो रही है, हमें पता है, आप एक काम करो, घर जाओ। कहता है कैसे बात करो यार, बीच जंग में मैं कैसे घर जा सकता हूँ? रिलैक्स, हम लोगों ने याद है ना ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी पिछले साल, अभी आप घर जाओ। अक्टूबर में तो की है, अभी अभी की है, अक्टूबर 1756 में हमने क्या किया? ब्लैक होल ट्रेजेडी किया। आप घर जाओ, आराम से चिल रहो, सो जाओ, हम इनको अभी हरा के आते हैं। कहा पक्का ऐसा हो जाएगा ना? कहा भाई हमारी बातों पे विश्वास रखो। अब मिर जाफर ने कहा, मिर जाफर ने जब बोला, यानी सेनापति कह रहा है, तो बात माननी थी। फिर उसने अपने ऑफिसर से पूछा, अब ऑफिसर भी बिका हुआ है। ऑफिसर का नाम था बेटा मणिकचंद। मणिकचंद से पूछा, भाई मणिकचंद भाऊ बताने क्या बोल रहे हैं? तो भाऊ ने कहा कि भाई आप जाओ भाऊ, चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेने का, हम यहाँ पे आपके संभाल लेंगे इसको। कहा यू श्योर? कहा यस सर, बिल्कुल श्योर। कहा ठीक है चलो। अब सिराजुद्दौला जाता है पीछे से अपने महल में, बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता में, उसका नाम उस टाइम पे अलीनगर था। अब वो कलकत्ता जा रहा है, पीछे से मिर जाफर ने अपने ही बेटे को बोला, कहे इसका पीछा करो। जैसे ही महल पहुंचे, महल पहुंच के मार डालना है। मिर जाफर का जो बेटा था उसके पीछे 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 जाता है, ठीक है। जब उसके पीछे जाता है, उसको पता भी नहीं था, जब, क्योंकि भाई अब आपके तो सारे यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। मिर जाफर आराम से, सॉरी, जो सिराजुद्दौला वो तो अब 21 साल 22 साल का है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब वो आपकी जब भाई यहाँ पे आ जाता है, बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का नवाब है, अपने महल में जैसे ही आता है, पीछे से उसका साथी भी आ जाता है, मिर जाफर का बेटा। उसने कहा अरे मिर जाफर के बेटे कैसे हो? कहा बढ़िया। अब वो आगे जब जा रहा था, उसके पीछे से सीधा खंजर घोंप देता है, पीठ पे आपके खंजर के वार होता है। और फिर क्या कर देता है? उसको वहां पे सिराजुद्दौला को मार डालता है। और ये तो प्लानिंग थी। यहाँ वॉरफील्ड में क्या और था? वॉरफील्ड में ये लोग आराम से सारे चाय पी रहे थे, अरे मजाक करो, चाय नहीं पी रहे थे, मतलब आराम से बैठे हुए थे। कहा यार क्या हो गया? कहा बस भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया मिर जाफर से। रॉबर्ट क्लाइव ने मिर जाफर से पूछा भाई क्या हो रहा है? तो कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने अपने बेटे को भेजा है, उसको मस्त ऐसे पीठ में कंजर अंजर घोपना आता है ना, तो वो आपके चला जाएगा, घोप देगा, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है, वो मार डालेगा आपको, मैं शाम तक बताता हूँ। कहा देख लो भाई, अगर तुमको नया नवाब बनना है मिर जाफर, तो आज शाम को वो मुझे मरा हुआ चाहिए। कहा भाई साहब चिंता मत करो, जबान दी है, सुपारी ली है, हो जाएगा। तो भाई जब जबान दी है, सुपारी ली है, तो आपके जब शाम को खबर आती है भैया सिराजुद्दौला साहब तो नहीं रहे जो नवाब हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा बहुत बढ़िया। अब आपके रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? आपके रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला जो है उसके मरने के बाद मिर जाफर जो सेनापति था, ठीक है, बदला लिया। मिर जाफर या मिर जाफर ये नाम है, ठीक है, जो क्या था, तो ये आपका SUD लिखते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला के लिए SUD का सेनापति, उसे आपका क्या किया?
उसके आपको बना दिया बंगाल का न्यू नवाब। बंगाल का न्यू नवाब कब कब बनाया? नवाब या राजा कब बनाया? कब बनाया? तो बेटा ये आपका बनाया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो भैया बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपके इसका नया नवाब बना दिया जाता है। अब जब बेटा ये आपका नया नवाब बना दिया जाता है तो आपके क्या होता है कि क्या यहां से चीजें सही हो गई थी? नहीं, यहां से चीजें सही नहीं हुई थी। सिराजुद्दौला खत्म, मिर जाफर जो है अभी आपका नवाब बन चुका है, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव की डिमांड्स बढ़ती गई। कहा देखो मैंने तुमको नवाब बनाया था ना, कहाँ बनाया था? कहा लाओ 1 करोड़ रुपए। कहा यहाँ पर 1 करोड़ क्या होता है? कहा देख लो भाई नवाब बना रखा है, किसी और को भी बना दूंगा, 1 करोड़ दो। कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। कहा तुम्हारे साथ लड़ाई भी तो लड़ी है। कहा हाँ तो। कहा उसमें खर्चा होता है 1 करोड़ दो। कहा ओके ठीक है लो 1 करोड़। अगले साल फिर बारी आती है, कहा लाओ 2 करोड़। कहा किस बात के? कहा पिछली बार बनाया नहीं था नवाब, अब उसका टैक्स भी तो लगेगा, लाओ 2 करोड़ रुपए। तो कहा अच्छा अगर ऐसा है यार ये तो सही नहीं है। कहा ना लाओ वरना तुम्हारी नवाबशिप हटा देंगे यहाँ से। कहा चलो ठीक है भाई 2 करोड़ ले लो। अब ऐसे करते करते आपके 57-58 जा चुका है, 59 आ चुका है। कल आओ 4 करोड़। का भाई पागल आगल हो क्या यार? नवाब कहता है कि पागल हो गया यार, 4 करोड़ क्या होता है, 4 करोड़ नहीं दे पाऊंगा मैं। कहा ठीक है फिर तुमको नवाब से हटाने। कहा हाँ ठीक है हटा दे। तो अब इसका जो दामाद था मिर जाफर का, वो उस टाइम पे सेनापति था, नाम था मिर कासिम। मिर कासिम को बोला कि जी एक काम करो तुमको नवाब बनाते हैं अब हम लोग। कहा हाँ मैं तो बनूंगा। कहा 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कहा अरे दे दूंगा चिंता मत करो। तो 4 करोड़ रुपए भाई आपके दिए गए और मिर कासिम को नवाब बनाया, क्योंकि मिर कासिम की अपनी खुद की प्लानिंग थी। उसने कहा मैं एक बार नवाब बनूंगा तो मैं अंग्रेजों को हटा दूंगा यहाँ से, अंग्रेजों को हटा दूंगा या तो अपने आप को खुद को यहीं से शिफ्ट करके उड़ीसा चला जाऊंगा। और वो आपके अपने आप को शिफ्ट करके उड़ीसा चला जाता है। ठीक है, मिर कासिम वहां से शिफ्ट करके उड़ीसा चला जाता है। बहुत सारी चीजें थी बंगाल में जहां पे गवर्नर किसको बना रखा था रॉबर्ट क्लाइव ने, वहां पे भी अपना एक चेला बैठा रखा था। उससे कहता है लाओ रिपोर्ट्स लाओ, ये लाओ वो लाओ, सारी चीजें देखने लग गया, यानी कि बहुत ज्यादा क्या करने लग गया, तो आपके ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा तंग करने लगा। ब्रिटिशर ने कहा बेटा तेरा तो कुछ करना पड़ेगा, तेरे साथ हम वॉर लड़ेंगे। फिर मिर जाफर को बोला बनोगे इस बार 6 करोड़ में, चलो डील पक्की करते तुमको वापस बना देते नवाब। कहा ठीक है नवाब बना दो, वो तो वहां चला गया, कलकत्ता से मैं देख लूंगा। कहा ठीक है तो तुम चले जाओ, तुम यहाँ पे बनो। उड़ीसा में वो चला गया, उड़ीसा में उसको भेजते हैं। फिर लेकिन मिर जाफर जो मिर कासिम था, कौन नया नवाब आपका कौन बना? तो मिर जाफर बना। बट फिर आपके 1759 से 60 तक में आपके कौन बन जाता है? मिर कासिम बन जाता है। मिर कासिम आपका क्या बनता है? नया नवाब बन जाता है, न्यू नवाब। और ये जो न्यू नवाब है अब इसके साथ भी आपकी भिड़न शुरू हो जाएगी। अंग्रेजों को भाई इनके सबके साथ ना आपकी भिड़न शुरू हो जाती है। तो जब आपके जो यहाँ पे जो भिड़न होती है मिर कासिम के साथ, ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो आपका उड़ीसा चला जाता है, 1-2 साल वहां पे रहता है। फिर वो आपके बात करता है किससे? तो सीधा जो बैठे हुए थे आपके मुगल एम्परर, कहां पे? ये आपके दिल्ली में बैठे हुए थे मुगल एम्परर, उनका नाम था शाह आलम टू। शाह आलम टू। ठीक है, फिर आपके यहां पे अवध में बैठे हुए थे, ये तो थे भाई दिल्ली के मुगल एम्परर। मुगल एम्परर। फिर बारी आती है अवध की। ठीक है, तो अवध में आपके कौन बैठे हुए थे? ये दिल्ली था, दिल्ली में आपके बैठे थे शाह आलम टू। अवध में बैठे हुए थे बेटा आपके शुजा, इसका नाम था शुजा उद दौला। अब ये जो आपके शुजा उद दौला है ये आपके अवध में बैठा था। और उड़ीसा में कौन बैठा था? तो यहां पे मिर कासिम बैठ रखा है। बाय द वे शाह आलम टू के बारे में बोला जाता है कि इनकी जो सल्तनत थी इतनी छोटी हो चुकी थी, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। इसका मतलब कि जो शाह आलम है इनकी जो सल्तनत है इतनी छोटी हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के बस पालम जितनी बची हो। ठीक है, तो ये जो पालम है बेटा, जहां पे आपके थोड़ी दूर पे द्वारका मोड़ है, द्वारका मोड़ में ही आपकी खुंगा एकेडमी है, आप चाहो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो पालम है यहां से थोड़ी दूर पे पड़ता है आपका क्या? द्वारका मोड़। पालम एयरपोर्ट का नाम आपके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाता है, ये जो मिर कासिम है, मिर कासिम सीधा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम टू के पास जाता है, उनके पास जाता है। गठबंधन चलती है, गठबंधन चलती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1764 की बारी आती है और सीधा आपके बक्सर में कहता है आ जाओ तुमको बक्सर में चैलेंज करते हैं। अब सोचो, एक तरफ 70,000 की फौज है और एक तरफ आपके मात्र 7,000 की फौज है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की 7,000 की फौज और 70,000 की फौज किसके बीच की? शाह आलम टू, अवध के शुजाउद्दौला और आपके मिर कासिम की। ठीक है, ये तीन बंगाल के नवाब की, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली का नवाब यानी मुगल एम्परर बादशाह, इन तीनों की आपकी ये फौज है। ये फौज आपकी लड़ती है 70,000 की फौज किससे? 7,000 की फौज ईस्ट इंडिया कंपनी से। दोनों के बीच में भिड़न होती है। बहुत तगड़ा टाइम था, बहुत गजब की लड़ाई हुई। क्या लगता है कौन जीता होगा?
एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। इसकी आपकी जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। आरआईएमसी वाले बच्चों आप लोग इसको पढ़ लेना। हम इसको यहाँ पे रोकते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ आपके जब 70,000 की सेना पे 7,000 की सेना लड़ती है और कौन जीतता है। ये हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, और फिर किस तरीके से इंग्लैंड या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आपकी आगे चलती है। सारी चीजें जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे पुर्तगालियों को हराया यानी पोर्टुगीज को, फिर आपके डचेस को हराया, फिर आपके फ्रांस को हराया, फिर उसके बाद किस तरीके से बंगाल की बारी आने वाली है, कैसे आपके मैसूर में जाएंगे। अब हम लोग ये चीजें देखेंगे। जानने के लिए देखते रहिए या सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एक छोटी सी फीस है, सारी चीजें तो फ्री में है। छोटी सी फीस क्या है, लाइक करो सेशन को, शेयर करो अपनी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो खुंगा अकेडमी के चैनल को। और जानने के लिए कि आगे क्या होता है देखते रहो आपके खुंगा अकेडमी के साथ आरआईएमसी की जो डेली सीरीज चल रही है जीएस वाली। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जय हिंद।